गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज से आपकी यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग सुबह में पढ़े थे बेसिक ग्रामर पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़ने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज से वर्ड पावर की जो आपकी क्लास है वो भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सी तक पढ़ लिए थे, सी तक, लेटर सी तक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले लेटर डी। लेटर डी से इंपॉर्टेंट कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला देखते हैं, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर क्या है, 9 है। तो क्लास नंबर 9 में हम लोग देखने वाले हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेटर डी, लेटर डी से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पहला देखते हैं, 136 तक हो गया था, 137 हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, 137, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो एक ऐसी सरकार, ठीक है, हम कह सकते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा क्या होती है, चलाई जाती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो कहीं भी आपको डेमो वर्ड दिखे, DEMO, डेमो, तो डेमो वर्ड कहीं भी दिखता है तो आप समझिए प्रजा से रिलेटेड क्या है, वर्ड है। जो भी वर्ड होगा प्रजा से रिलेटेड होगा। क्रेसी मीन्स क्या होता है, तंत्र। कोई भी शासन आप कहीं पे कर रहे हैं तो क्रेसी वर्ड, लास्ट में CRACY क्रेसी दिया हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं शासन से रिलेटेड, ठीक है, तंत्र या शासन से रिलेटेड क्या है, वर्ड होगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रजातंत्र। ठीक है, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, उसमें कोई एक राजा नहीं है, वो पूरे लोग ही, जो प्रजा ही है वही क्या करती है, शासन करती है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा जो सरकार, गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रजातंत्र। जैसा कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से भी चीजों को आप समझ सकते हैं। नीचे क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। हमने आपको नीचे फिगर भी दिया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो आप देख लीजिए नीचे क्या हमने लोग, यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, इनके द्वारा क्या होती है, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार चलाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डेमो वर्ड है, डेमो से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हम कहीं पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डेमो क्लास भी देना पड़ता है हमको। ठीक है, तो 2 दिन 3 दिन की क्या होती है, डेमो क्लास होती है। तो आपको उसमें इंट्रोडक्शन परिचय होता है। ठीक है, कि किस तरीके से आप कोई चीज को पढ़ा रहे हैं, तो डेमो क्लास अलग है। यहाँ पे देखिए डेमो, ऐसे किसी वर्ड के साथ डेमो दिखे, समझिए प्रजा से रिलेटेड क्या होगा, वो वर्ड होगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रजातंत्र। नेक्स्ट देखिए वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पर्सन हु डिटेक्ट्स क्रिमिनल्स। अ पर्सन हु डिटेक्ट्स क्रिमिनल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधियों का पता लगाता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधियों का पता लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करना, मतलब कि अपने जासूसी तरीके से क्या करना, पता लगाना। ठीक है, क्रिमिनल्स का, अपराधियों का, उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मीन्स क्या होता है, जासूस। वो एक प्रकार का क्या होता है, जासूस होता है। ठीक है, तो क्या करता है, जासूसी करता है, अपनी जासूसी के माध्यम से क्या करता है, वो पता लगाता है कि इस क्राइम को किस क्रिमिनल ने, ठीक है, किस अपराधी ने किया है। ठीक है, तो अ पर्सन हु डिटेक्ट्स क्रिमिनल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधियों का पता लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मीन्स क्या होता है, जासूस। आप नीचे फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जासूस, नीचे क्या एक जासूस बनाया है ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर सके। अब देख लीजिए ये क्या है, जासूस है, ठीक है, डिटेक्टिव है, और ये क्या करता है, जो भी क्राइम किए होते, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका ये पता लगाता है। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, डिटेक्टिव। ये क्या है, डिटेक्टिव है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा 139। 139 हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए क्या है, रूलर हु हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। रूलर हु हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा शासक, एक ऐसा शासक जिसके पास क्या हो, पूरी शक्ति हो। ठीक है, कह सकते हैं कि हर चीज की उसके पास अथॉरिटी है, कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा शासक जो अपने, कह सकते हैं कि राज्य में, ठीक है, या अपने देश में कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है, उसको सब चीज की पूरी अथॉरिटी, हर चीज की अथॉरिटी मिली हुई है, उसे क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। डिटेक्टर मीन्स क्या होते हैं, तानाशाह। जैसे आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया जो है किम जोंग, ठीक है, ये हमारा क्या है, तानाशाह। एक तरीके से क्या है, तानाशाह है। फोटो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए।
ये उत्तर कोरिया क्या है, तानाशाह तरीके से, इनका जो भी मन करता है अपने देश में वो चीज वो करते हैं, ठीक है। तो रूलर हु हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा शासक जिसके पास क्या हो, पूरी शक्ति हो, ठीक है, या शासन करने की कह सकते हैं, शासन करने की पूरी उसको अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, को कुछ भी कर सकता है अपने राज्य में, ठीक है, या अपने देश में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। एक तरीके से क्या है, डिटेक्टर है, ये क्या है, तानाशाह है। तो देख लीजिए कैसे हम फिगर के माध्यम से अच्छे से बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, इन वर्ड को या इन वन सब्स्टिट्यूशन की जो वर्ड है, वन सब्स्टिट्यूशन के जो वर्ड हैं उनको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 140 जो हमारा वन सब्स्टिट्यूशन है क्या है, a person who is engaged in diplomacy for his country, a person who is engaged in diplomacy for his country। ऐसे लोग देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे लोग जो अपने देश में राजनीतिक चीजों में जुड़े हुए हैं, ठीक है, राजनीतिक चीजों में क्या एंगेज्ड है, शामिल है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं। डिप्लोमेट मींस क्या होता है, राजनेता। वो हमारे क्या होते हैं, राजनेता होते हैं, हमारे राज्य पे, हमारे देश पे क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। तो राजनेता मतलब लीडर्स, जो हमारे देश के क्या है, लीडर्स है, नेता लोग हैं, वो लोग क्या है, डिप्लोमेट मतलब क्या होता है, राजनेता। तो अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन डिप्लोमेसी फॉर हिज कंट्री, ऐसे व्यक्ति जो अपने देश में राजनीतिक चीजों में क्या हुए, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, या राजनीतिक चीजों में क्या शामिल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मींस क्या होता है, राजनेता। वो क्या होते हैं, हमारे राजनेता होते हैं। तो आप नीचे फिगर देख सकते हैं कि कितने हमारे लीडर्स हैं जो राजनीतिक चीजों में क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें से आपको बहुत सारे लीडर्स होंगे जो आपको पता होगा, ठीक है, कुछ ही लीडर्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमित शाह है, ठीक है, ममता बनर्जी हैं, और लालू प्रसाद, देखिए यहाँ पे लालू यादव हैं, सुषमा स्वराज हैं। तो इस तरीके से आप मोदी को भी देख सकते हैं। तो सभी लोग हमारे क्या है, ये जितने लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारे देश के क्या है, लीडर हैं, ये राजनीतिक चीजों से जुड़े हुए हैं। हमारे क्या है, डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट मीन क्या होता है, राजनेता। ये हमारे देश के क्या है, राजनेता है, ठीक है। तो आप इन फिगर को देख के आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि डिप्लोमेट क्या होता है, ठीक है। तो जो राजनीतिक चीजों में, ऐसे व्यक्ति जो अपने देश की राजनीतिक चीजों में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, या राजनीतिक चीजों में शामिल होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्लोमेट कहते हैं। यहाँ पे जितने आप लोग दिख रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा क्या है, डिप्लोमेट। बहुत हमारे इंडिया में क्या है, बहुत लीडर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सब राजनीतिक चीजों में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, सबके सब क्या है, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट मीन्स राजनेता, ठीक। तो आपको उम्मीद करता हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे से फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या उनको नहीं लर्न हो रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बताएंगे, तो मैं आपको क्या करूंगा, और भी आसान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ें, एक बार रिविजन कर लें, तो आपको तुरंत वो लर्न हो जाए, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको हम कितना भी अच्छे तरीके से बता दें, ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे चीजें, ठीक है। तो आप रिवीजन समय समय से करते रहिए। 141 देखिए, 141 हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या है, लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज। क्या लिखा है, लीगल, इनलीगल नहीं, क्या लीगल, लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज, उसको क्या बोलते हैं, डाइवोर्स। क्या बोलते हैं, डाइवोर्स। डाइवोर्स में क्या होता है, तलाक, ठीक है। तो अगर आप कानूनी तरीके से क्या करते हैं, अपनी शादी को क्या करते हैं, खत्म करना चाहते हैं या खत्म करते हैं, ठीक है, मतलब समाप्त करना एक तरीके से, तो लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज कानूनी तरीके से, देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है, ये हमारे क्या है, कोर्ट है, कोर्ट में देखिए अदालत होती है, जो भी है, ठीक है। तो ये कानूनी तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक आपको हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, इन लोगों के बीच में डाइवोर्स हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवोर्स, ठीक है। तो ये कानूनी तरीके से हो रहा है। जब कानूनी तरीके से आप क्या, किसी मतलब कि आपकी शादी हुई है, ठीक है, लेकिन आप कानूनी तरीके से आप चाहते हैं कि हम उस शादी से क्या हो जाए, उससे अलग हो जाए, उस संबंध से हम अलग हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा। तो डाइवोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में हम जाएंगे, ठीक है, वहां पे लीगल एंडिंग मतलब कि कानूनी तरीके से आपकी जो शादी है, ठीक है, जो आपका संबंध है, उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा या समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो
तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स क्या होता है, तलाक। तो यहाँ पे जो आपको हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, ये कानूनी तौर पे क्या हो गए, अलग हो गए हैं, दोनों लोग क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइवर्स। नेक्स्ट आप देख लीजिए 142। 142 हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 142 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन विदाउट अ होम, क्या लिखा है, अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स क्या होता है, आवारा व्यक्ति। अभी तक तो आप लोग सुनेंगे आवारा कुत्ते होते हैं, लेकिन अब लोग क्या सुनेंगे, आप लोग आवारा व्यक्ति भी होता है, ठीक है। नहीं कहते कुत्तों की तरह क्या घूमते रहते हो, ठीक है। तो कुत्तों की तरह क्या घूमते रहते हो, क्या है, डेरेलिक्ट है। डेरेलिक्ट मीन्स क्या होता है, आवारा व्यक्ति। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है, मतलब धन दौलत उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और वो बिल्कुल क्या है, कुत्तों की तरह इधर उधर घूमता रहता है या किसी से मांग के कुछ खा लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, कुत्तों की तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या है, फिगर में आपको यहाँ पे कुत्ते भी दिख रहे हैं। कुत्ते क्या है, आवारा कुत्ते हैं, समय इधर उधर घूम रहे हैं। वैसे ही व्यक्ति भी क्या है, इन आवारा कुत्तों की तरीके से घूम रहा है, ठीक, यहाँ भी देख सकते हैं। तो हमने फिगर इसलिए बनाया ताकि आपके दिमाग में वो चीजें क्या बिल्कुल बैठ जाए। तो अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब, अ प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स क्या होता है, आवारा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनके पास घर भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स क्या होता है, आवारा व्यक्ति। वो हमारे क्या होते हैं, आवारा व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत, देखिए किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कि सर ये चीजें या ये हमारा वन मतलब नंबर से बता सकते हैं आप कि नंबर से कि सर ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको आप दोबारा बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। तो अभी देख लीजिए 142 हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, डेरेलिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स क्या होता है, आवारा व्यक्ति, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देख लीजिए, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 143 पे। 143 हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको देखते हैं, देख लीजिए। ये भी हमारा जो डिप्सोमैनिया है, ये भी अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, डिप्सोमैनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डी से इंपॉर्टेंट केवल वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जा रहे हैं, ठीक है, कि जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, ठीक है, चाहे वो टीचिंग के हो या एसएससी के हो, ठीक है, या रेलवे के हो, ठीक है, जो अलग अलग क्या होते हैं एग्जाम्स होते हैं जिसमें पूछे जाते हैं, बिल्कुल वही है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी डी से जितने भी है सब बता दो, नहीं, जो आपके कंपटीशन में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं केवल बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़े आप, उससे हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज याद रखें, ये बैंक के लेवल पे नहीं है, ठीक है, बैंक के लेवल पे नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि नहीं बैंक की भी सारी चीजें हैं, तो इसमें बैंक की चीजें नहीं है। बाकी अदर एग्जाम्स जितने हैं उसको आप पढ़ के चीजें यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इतना आपके लिए पर्याप्त वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। डी से मतलब डी से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो इरेजिस्टिबल, क्या लिखा है, इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या हो, शराब की लत लगी हो, ठीक है। ऐसे लोग जिनको शराब की क्या बिल्कुल लत लगी है, उनके बिना वो शराब के बिना वो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति आप अपने गांव में, ठीक है, अपने शहर में आसपास भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल शराब के बिना रह नहीं, मतलब शाम तक वो कहीं न कहीं से जुआड़ कुछ न कुछ कर लेंगे कि भाई मुझे पीना है तो पीना है, ठीक है, चाहे वो किसी से पैसे मिला के पी ले, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनिया। वो क्या होते हैं, डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया में क्या होता है, शराब की लत। ऐसे व्यक्ति जिनको शराब की क्या होती है, लत लगी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया में क्या होता है, शराब की लत, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शराबी ये कितनी बोतलें खाली कर चुका हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे कितने दिख रहे हैं, 7 8 10 लगभग 10 बोतल होंगे, ठीक है, ये खाली कर चुका है। मतलब कि इसको शराब की क्या है, लत है, या इसको शराब से बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डिप्सोमैनिया। जब भी आपको लास्ट में मैनिया वर्ड दिखे तो आप तुरंत समझ जाएं कि वो लगाव से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, लगाव से मतलब अत्यधिक किसी से लगाव है, ठीक है। तो मैनिया वर्ड लास्ट में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो डिप्सोमैनिया है, इस शराब से, इस व्यक्ति को शराब से बहुत लत है, एक तरीके क्या है, शराबी है, क्या है, शराबी है, ठीक। देखिए आपकी जैसे कोई भी शॉप है, दुकान है, चले या चले ना चले, लेकिन जो शराब की दुकान होती है क्या होती है, खूब चलेगी, ठीक है। जब से मतलब खुल गई, ठीक है, स्टार्ट हो गई, तुरंत देखिए आपने भीड़ लगी रहती है। तो आप डिप्सोमैनिया को आप समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे समझेंगे,
क्या लिखा है, इरेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसे लोग जिन्हें शराब की क्या होती है, लत होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनिया। क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनिया। तो मैनिया वर्ड हमने बता दिया। तो मैनिया और फोबिया से रिलेटेड भी हमने आपको दिया है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि फोबिया और मैनिया से रिलेटेड भी कुछ हमने आपको वन वर्ड मतलब दे दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड होंगे, बाकी कुछ और होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो अभी आप देख लीजिए, डिप्सोमैनिया मींस क्या होता है, शराब की लत। तो 143 आपको वन सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। इसमें क्या है, शराब की लत की बात की गई है, ठीक है, कि शराब की अगर आपको अंदर लत हो गई है, ठीक है, अगर आप शराब के आदी हो गए हैं, ठीक है, एक ऐसी लत है आपकी निगेटिव लत, निगेटिव है, ठीक है। तो डिप्सोमैनिया में क्या होता है, शराब की लत। अब हम देखने वाले 144 हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 144 हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बात कही गई है, देखिए इसमें क्या चीज कहा जा रहा है, अ लार्ज बेडरूम, कैसा बेडरूम है, बड़ा सा बेडरूम है, ठीक है। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन हर स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्मिटरी। क्या बोलते हैं, डॉर्मिटरी। मीन्स क्या होता है, अनेक पलंगों वाला बड़ा क्या होता है, शयन कक्ष होता है। तो अब देखिए इसको कैसे हम लर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो ऐसा रूम, ऐसा बड़ा सा रूम, ठीक है, जिसमें काफी मात्रा में आप, काफी ज्यादा मात्रा में आप क्या कर सकते हैं, बेड, वहां पे मतलब कि पलंग लगा सकते हैं, या काफी ज्यादा लोग क्या होते हैं वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अ नंबर ऑफ पीपल इन हर स्कूल या इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा सा क्या हो, शयन कक्ष हो, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में लोग रह सके, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे आ सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्मिटरी। क्या बोलते हैं, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी में क्या होता है, अनेक पलंगों वाला बड़ा शयन कक्ष होता है, डॉर्मिटरी, ठीक है। देख लीजिए, ये बस एक रूम की बात की गई है। बड़ा सा क्या होता है, आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी बड़ा सा रूम हो सकता है, जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में क्या हो सकते हैं, लोग रह सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, समझ में गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 145 हमारा, ठीक है, 44 तो हो गया ना। 145 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, और डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स, ठीक है, अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने वाला जो मानसिक रोग होता है, ठीक है। काफी बार आप देखेंगे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वर्ड को पढ़ने में, ठीक है, क्या होती है, कठिनाई होती है, उन वर्डों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्मॉल का बी और स्मॉल के जो डी होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। और ई और सी, जैसे सी कभी कभी ऐसे बनाना तो लोग बच्चे ऐसे बना देते हैं, तो उनको क्या होता है, काफी कंफ्यूजन होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जिनको अक्षरों को पढ़ने में, ठीक है, क्या होती है, कठिनाई होती है, तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। उनके अंदर क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है, जिसकी वजह से डिसलेक्सिया क्या होता है, रोग होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अक्षरों को सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते हैं और उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अक्षरों को पढ़ने में उन्हें क्या होती है, काफी कठिनाई होती है, ठीक है। इसलिए उनके अंदर क्या होती है, क्या होता है, डिसलेक्सिया। क्या होता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है, रोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए अब कैसे इसको लर्न करेंगे, तो आप डिसलेक्सिया को याद कर लीजिए कि एक कोई डिश था, जो डिश टीवी आप देखे होंगे, ठीक है, जो क्या होते हैं, कंटेनर के रूप में लगे होते हैं, डिश टीवी लगी हुई थी, ठीक है। तो अब वो पढ़ने में, ठीक है, कोई एक लड़की थी, उसको पढ़ने में डिश टीवी जो लिखा था, वो क्या काफी दिक्कत हो रहा था, डिश टीवी नहीं पढ़ पा रही थी, ठीक है, वो वर्ड को नहीं समझ पा रही थी। तो ऐसे लोग के अंदर क्या है, डिसलेक्सिया, जिन्हें अक्षरों को, जो वर्ड होते हैं, ठीक है, और जो लेटर होते हैं, उनको पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। उन्हें वो देख के सही से पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है, मतलब उनके दिमाग में एक तरीके से उन वर्ड को लेके क्या होता है, काफी कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, बी है या डी है, मतलब उन वर्ड में काफी कंफ्यूजन होता है। तो उनके अंदर क्या होता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, हमारा एक रोग होता है, ठीक है, जिसमें हम अक्षरों को सही तरीके से पहचान नहीं कर पाते हैं और उसको हम सही से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक। तो आपको लर्न हो गया डिसलेक्सिया। और डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेट वर्ड्स।
जैसा आप देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। अब इसके दिमाग में क्या हो रहा है, ये वर्ड क्या हो रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड क्या हो रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। इन वर्डों को सही तरीके से पहचान नहीं कर पा रही, इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रही, उसको पढ़ने में क्या हो रहा है, काफी दिक्कत हो रही है। तो इसको क्या हुआ है, डिसलेक्सिया। ये क्या है, डिसलेक्सिया से क्या है, पीड़ित है, ठीक है। चलिए फिगर आपके लिए इसीलिए है, ठीक है। मैं आपको पहली बार क्या कर रहा हूँ, फिगर से बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। इसके पहले आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे क्लास नंबर 8 10, तो आपको उसमें फिगर नहीं मिले होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए जाएंगे वो फिगर के माध्यम से, ठीक है। अगर किसी का फिगर नहीं बन पाया, ठीक है, या नहीं क्रिएट हो पाया, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम वैसे ही आपको ओरल मतलब उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बिना फिगर के ही, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा कि जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊं उसके क्या फिगर के माध्यम से, ठीक है। अब फिगर से आप कोई चीज सीखेंगे तो आप जल्दी सीख लेंगे और आपके दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा लें उसका कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 146। 146 जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, सक्सेशन। क्या लिखा है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार से, ठीक है, एक ही परिवार से जो बिलोंग करने वाले जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, ठीक है, एक ही परिवार के जो मतलब राज्य करने वाले जितने शासक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। वो उनकी क्या होती है, डायनेस्टी। डायनेस्टी में क्या होता है, राजवंश, ठीक है। क्या होता है वो, राजवंश। जैसे आप मुगल को देख सकते हैं, मुगल में कई हमारे क्या है, मतलब उसमें कई रूलर्स थे, मुगल में क्या थे, कई रूलर्स थे। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाबर, हुमायूं, इस तरीके से, ठीक है। कौन कौन था, जहांगीर है, ठीक है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां है, और कौन है भाई, औरंगजेब है, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारे क्या थे, एक ही वंश के जो शासक थे उनको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी, क्योंकि वो केवल एक ही वंश के थे, मुगल ही वंश के थे। तो मुगल वंश के जितने शासक होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो मुगल की क्या थी, डायनेस्टी थी, उनका राजवंश था, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया। तो एक ही फैमिली से, जो मुगल थे एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उनका जो एक परिवार था, एक ही परिवार क्या थे, शासक थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो क्या थी, डायनेस्टी, उनकी क्या थी, राजवंश, ठीक है, डायनेस्टी। नेक्स्ट देखेंगे 100, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, चलिए ये 147 होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, अब देख लीजिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 140 होना चाहिए, क्योंकि 146 तो हमने पढ़ ली है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो, वैसे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मतलब है, ठीक है, नंबरिंग से तो हो गया मिस्टेक। तो वन हु डज आर स्टडी विदाउट सीरियसनेस, उसे हम क्या बोलते हैं, डिलेट, क्या बोलेंगे उसको, डिलेट नेट, क्या बोलेंगे, डिलेट नट, ठीक है। डिलेट नट पढ़िए इसको, डिलेट नट, क्या पढ़ेंगे, डिलेट नट। मस्त मौला, ऐसे लोग जो अपनी स्टडी के लिए क्या होते हैं, अपने अध्ययन के लिए बिल्कुल भी क्या होते हैं, सीरियस नहीं होते, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ठीक है। कि नंबर चाहे कम आए या आए ना, ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि परीक्षा में हमको अच्छा नंबर लाना है नहीं लाना है, ठीक है, बिल्कुल बिंदास है, क्या है, बिल्कुल बिंदास है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिलेट नट, क्या बोलते हैं, डिलेट नट। वो क्या होते हैं, मस्त मौला होते हैं, क्या होते हैं, मस्त मौला होते हैं, ठीक है, डिलेट नट कहेंगे, मस्त मौला। तो ऐसे लोग बिल्कुल बिंदास होते हैं, ठीक है। आप बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनको आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कितनी भी अच्छी चीज बता लीजिए, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ना उनको, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो क्या होते हैं, बिल्कुल बिंदास होते हैं, मस्त मौले होते हैं, ठीक है। तो वन हु डज आर स्टडी विदाउट सीरियसनेस, ये ऐसे लोग जो अपनी स्टडी को बिना सीरियस हुए, ठीक है, बिना गंभीर हुए, ठीक है, गंभीरता के साथ करते हैं, वो क्या होते हैं, माने डिलेट नट होते हैं, मस्त मौला, बिल्कुल वो क्या होते हैं, मस्त मौला होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चलिए 147 ही कहिए, क्या चलो उसमें मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिए 147 हमारा क्या है, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, टू गिव्स वन अथॉरिटी टू अनदर। ऐसे लोग जो अपने अधिकार को, ठीक है, अपने अधिकार को क्या करते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, कि लिखा ना, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। ऐसे लोग जो अपने अधिकार को किसी और को दे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि मेरा जितना भी काम है, ठीक है, मैं अपने सारे काम को, सारे अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो हमारा वो क्या होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेट। क्या होगा वो, डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि, तो हमारा क्या होगा, प्रतिनिधि होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी, ठीक है, जो हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे देश जाते हैं, वहां पे उनको अपनी बात खुद रखनी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर से अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे अपनी बात को खुद न रख के, ठीक है, अगर उन्होंने अपना डेलीगेट लिया, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, कि ठीक है हमारी जो भी बात होगी, हमारा डेलीगेट जो हमारा प्रतिनिधि है वही उनसे क्या करेगा, बात करेगा, वही कहेगा, ठीक है, हम खुद न बात करके किसी और से कह रहे हैं। तो अपने जितने भी हमारे क्या है अथॉरिटी, जितने भी अधिकार हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम दे दिए तो क्या हो गया, डेलीगेट। हमारा क्या हो गया, डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि। क्या होता है, प्रतिनिधि। तो टू गिव वंस अथॉरिटी, लिखा ना, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, ऐसे लोग जो अपने अधिकार को किसी दूसरे को दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि। वो हमारे क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी कंपनी में कोई मान लीजिए कि मैनेजर है, ठीक है, अब मैनेजर को कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अब मैनेजर ने क्या किया कि उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी जिम्मेदारियां थी, जो भी था उसका काम, जो भी था, उसने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया, ठीक है, कि जो उस जिम्मेदारी को अच्छे से क्या कर सके, निभा सके, ठीक है, या कर सके, पूरा कर सके। तो वो उसका क्या हो जाएगा, डेलीगेट हो गया, कि मेरे न रहने पे मेरे जितने भी अधिकार हैं, जो भी चीजें हैं, इस सब चीजों को करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डेलीगेट। डेलीगेट में क्या होता है, प्रतिनिधि। तो आप नीचे अगर नहीं समझ में आते, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रतिनिधि का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति समूह या संगठन की ओर से कार्य करने, बोलने या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त या चुना गया हो। यह कोई भी हो सकता है जो दूसरों के स्थान पर काम करता है, जैसे कि सांसद, किसी कंपनी का एजेंट या किसी प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी। जैसे आप देख सकते हैं, कभी कभी आप क्रिकेट देखे होंगे, तो किसी खिलाड़ी को क्या होती है, चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लेयर को क्या करते हैं कि चोट, अब ये नहीं खेल सकते, किसी और को। एक तरीके से भी क्या होता है, हमारे डेलीगेट होते हैं कि हमारे स्थान पे ये काम करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, जो भी चीजें होती है ये करेंगे। तो डेलीगेट आपको समझ आ गया। डेलीगेट हमारा वर्ड क्या है, डेलीगेट मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधि, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा 147 जो नोटिफिकेशन था हमारा, टू गिव वन अथॉरिटी टू अनदर, आपको समझ में आ गया, डेलीगेट। आप ऐसे याद रखिए, डेलीगेट को कैसे याद करेंगे, डेली गेट कोई और खोलता था, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि डेली गेट खोलने का काम जो और कोई करता था, उस दिन वो नहीं आया था, उसका बेटा आया था, ठीक है। तो पिता ने क्या किया था, अपने काम को अपने बेटे को दे दिया था, तो बेटा उनका क्या बन गया था, डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स क्या, प्रतिनिधि। समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 148। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 148 है, ठीक है। उस तरीके से नंबर में मिस्टेक है तो 149 होता, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे 148 हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, ठीक है। तो अगर जनसंख्या का आप अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का आप डायनेमिक तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। डायनेमिक कहने का मतलब कि ग्राफ के तरीके से क्या करते हैं, उसका आप अध्ययन करते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या हम बच्चों की संख्या कितनी बढ़ रही है, कितने बच्चों की संख्या घट रही है, या मेन्स जो हमारे विमेन्स हैं उनकी संख्या क्या कम बेशी कैसी हो रही है, ठीक है, या उनमें अनुपात क्या, रेशियो क्या है, मैन और वुमन में हमारा जो मैन होते हैं और विमेन, इन दोनों में क्या हमारा रेशियो है। इस चीज को अच्छे तरीके से जनसंख्या की चीजों को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो हम ग्राफ यूज करते हैं, डेमोग्राफी, वो हमारी क्या होती है, डेमोग्राफी होती है, जनसांख्यिकी। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या का, पॉपुलेशन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो डेमोग्राफी होती है, क्या होती है वो, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स क्या होता है, जनसांख्यिकी। तो हमने बताया था ना, जहां भी आपको डेमो वर्ड दिखे, किसी भी वर्ड से जुड़ा हुआ डेमो वर्ड दिखे, तो आप तुरंत आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो क्या है, प्रजा से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड क्या वो वर्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। जन मतलब लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आया। चलिए, अब हम देखने वाले हैं 149।
149, तो 150 तक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं 149। 149 जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या देखिए, क्या लिखा है इसमें, अ गेम इन विच नो वन विन, लिखा है ना, अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी विजेता नहीं हो, मतलब उस गेम को कोई जीता ही नहीं, ठीक है, नहीं बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि एक ऐसा गेम था जिसमें हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या मैच हो रहे थे, लेकिन जो इंडिया के लोग थे वो भी मान लीजिए कि 350 रन बनाए और पाकिस्तान वाले भी ने 350 बनाए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मैच क्या हो जाएगा, वो ड्रा हो जाएगा, मैच क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो टीम थी, दोनों टीम ने बिल्कुल सेम रन बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से निर्णय हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ने बिल्कुल इक्वल रन बनाया है, जिसकी वजह से मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। या हम अलग से क्या कर सकते हैं, 1 ओवर या 5 ओवर का अलग से हम क्या करते हैं, मतलब दोनों टीम खेलेंगी, उसमें जो जीतेगा जीत सकता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे खेल जिसका कोई निर्णय न निकले तो मैच क्या हो जाते हैं, ड्रा हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ड्रा। तो एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता, एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रा कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रा, वो क्या हो जाता है, ड्रा, ठीक है। अ गेम इन विच नो वन विन्स, ठीक है, एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रा कहते हैं, वो क्या हो गया, ड्रा हो गया। तो ऐसा आप मैच, अगर आप मैच देखते होंगे, ठीक है, अगर आपका मैच में इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल आप जानते होंगे कि कई बार मैच क्या होते हैं, हमारे ड्रा हो जाते हैं, ठीक है, जिसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता है कि कौन जीता। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लास्ट वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 टीम है, एक हमारे क्या है, ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले हैं और एक क्या है, इंडिया। हमने फिगर इसलिए दे दिया है ताकि आपका इंटरेस्ट होगा अगर मैच में तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। अब इन दोनों लोगों के बीच में वनडे वाले मैच थे और वनडे वाले मैच में क्या हुआ कि एक ऐसा मैच था जो बिल्कुल क्या हो गया, ड्रा हो गया। जो थर्ड हमारा टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, वनडे में टेस्ट है, तो टेस्ट था वो ड्रा हो गया क्योंकि दोनों लोगों ने बिल्कुल क्या सेम रन बनाया है। इस कंडीशन में भी ड्रा हो जाता है और भी कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, मैच को लोग ड्रा कर देते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से रोक देना, ठीक है, ड्रा करना वो भी होता है, रोक देना एक होता है, ड्रा करना मतलब कोई निर्णय नहीं निकल पाना। चलिए आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का क्या हमारा है, 150 जो लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको देख लीजिए। A wall built to prevent the sea or a river from flooding, क्या लिखें, flooding, flooding an area, उसे हम बोलते हैं डाइक, क्या बोलते हैं, डाइक। समुद्र नदी को रोकने के लिए बनाई गई दीवार या किसी क्षेत्र में बाढ़ आना, ठीक है, जैसे कहने मतलब कि किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, ठीक है, तो उस बाढ़ को रोकने के लिए जो हम अलग से क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं ताकि इसके आगे पानी न जा पाए, काफी ऊंची क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइक कहते हैं, क्या बोलते हैं, डाइक, ठीक है। समुद्र के पानी हो, नदी के पानी हो या किसी बांध का, ठीक है, कोई नहर हो हमारी है, ठीक है, उसके पानी को रोकने के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में या कोई बाढ़ का पानी है उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो हम अलग से दीवार बनाते हैं बाढ़ मतलब बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जो बड़ी से हम एक दीवार बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइक। तो वहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, डाइक, ये हमारे क्या है, डाइक बने हुए हैं, ठीक है, डाइक हमारा बने हुआ है, ठीक है, दीवार। इससे क्या होगा कि वहां उधर का जो पानी है एक साइड नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आपने बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ से पानी आता रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया गया पूरा ताकि उस साइड का पानी साइड ना आ पाए, ठीक है। तो समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी हमने डी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाया है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है, कि किस तरीके से आप फिगर से रिलेट करके इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज और भी कि किसी भी बच्चे को अगर कोई वर्ड मीनिंग है अगर वो नहीं लर्न होती तो कुछ नहीं करना आपको, बस उस वर्ड मीनिंग को आपको 2 से 3 पार्ट में, मतलब ऐसे पार्ट में उसको डिवाइड करना कि कौन कौन सी उसमें स्पेलिंग, पहले देख लीजिए कि जो वर्ड मीनिंग है उसमें से कौन कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो हमको पहले से लर्न है, जो हमको पहले से लर्न है उसको अलग कर लीजिए। जब आप अलग करके
जब देखेंगे कि अरे ये तो इतनी बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन इसमें 2 से 3 स्पेलिंग हमको पहले से लर्न है, तो उसी में ऐड कर लीजिए, आपको पहले से लर्न हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी स्पेलिंग होती है जो हमको पहले से लर्न होती है, बस उसमें 2-3 वर्ड हम अलग से जोड़ के क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ के हम क्या करते हैं कि नया वर्ड बना लेते हैं। लेकिन जब हम उस वर्ड मीनिंग को जब हम एक साथ में लर्न करते हैं तो हमको लर्न करने में काफी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उस वर्ड को क्या करें, आप कई पार्ट में डिवाइड कर दें, फिर आप लर्न करें, देखिए ना आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में एक बार आप देख लीजिए कि सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, जिन भी बच्चों को जो भी नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल वो कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, तो 137 से हमने बता दिया 150 तक, वैसे 151 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इन वर्ड को अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से आप पढ़ेगा। लेटर डी से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे तो डी से तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना है, बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़ेगा, रिवीजन करेगा। ठीक है, और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।